हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे वीडियो में। 13 सितंबर 2023 को ऑपरेशन पोलो के 75 वर्ष पूरे हुए। ऑपरेशन पोलो यानी वो मिलिट्री ऑपरेशन जिसके द्वारा हैदराबाद को भारत में शामिल किया गया था। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेशन पोलो के बारे में। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम ऑपरेशन पोलो के बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। 15 अगस्त 1947 जब भारत को इंडिपेंडेंस मिली, इससे पहले 2 टाइप्स के स्टेट्स हुआ करते थे। पहला है प्रोविंस और दूसरा है प्रिंसली स्टेट्स। प्रोविंस यानी जो स्टेट्स डायरेक्ट ब्रिटिश एम्पायर के रूल या कंट्रोल में थे, और प्रिंसली स्टेट्स यानी वो स्टेट्स जिनमें राजा महाराजा शासन किया करते थे। ये स्टेट्स ब्रिटिशर्स के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं थे। अब जैसे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो सारे प्रोविंसेस डायरेक्टली इंडियन यूनियन में शामिल हो गए, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे। अब बचे थे प्रिंसली स्टेट्स। तो प्रिंसली स्टेट्स को 3 ऑप्शन दिए गए। पहला कि वो इंडिया में शामिल हो जाएं, दूसरा या तो वो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, और तीसरा या तो वो इंडिपेंडेंट ही रहें और अपना इंडिपेंडेंट स्टेट एस्टेब्लिश करें। अब भारत का यूनिफिकेशन चालू होता है, जिसमें मेजर रोल था डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल का। इन्होंने लगभग सभी प्रिंसली स्टेट जो कि इंडियन टेरिटरी में आते थे उनको भारत में शामिल किया। लेकिन 3 प्रिंसली स्टेट्स ने किसी भी देश में शामिल होने से इनकार कर दिया, जो हैं जम्मू एंड कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। अगर हम हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद सबसे बड़ा स्टेट था बाकी प्रिंसली स्टेट्स के तुलना में, और ये इकोनॉमिकली भी बहुत रिच था। हैदराबाद का एनुअल रेवेन्यू 9 करोड़ से भी ज़्यादा था। ये स्टेट 82,698 स्क्वायर माइल्स में बसा था, और यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 16 मिलियन थी, जिसमें 85% लोग हिंदू थे। हिंदू मेजॉरिटी होने के बावजूद भी एडमिनिस्ट्रेशन में हिंदू पॉपुलेशन बहुत कम थी। ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेटर्स मुस्लिम थे। हैदराबाद के राजा थे निज़ाम मीर उस्मान अली खान, जो कि मुस्लिम थे। उस्मान अली खान हैदराबाद को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहते थे, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। इसी बीच नवंबर 1947 में निज़ाम ने भारत के साथ एक समझौता किया। ये एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था। इसके मुताबिक 1 साल तक भारत सरकार हैदराबाद के एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी इंडियन गवर्नमेंट हैदराबाद के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेगा। ये 1 साल का समय इसलिए लिया गया था क्योंकि इस 1 साल में भारत सरकार और हैदराबाद की सरकार बातचीत करके हैदराबाद की सिचुएशन को लेके एक सॉल्यूशन पर आएगा। लेकिन निज़ाम ने समझौते का गलत फ़ायदा उठाया। निज़ाम ने हैदराबाद में एक इलीगल फोर्स स्थापित की, जिसको कहा जाता है रज़ाकार। ये रज़ाकार अनट्रेंड सैनिक थे जो कि मुस्लिम थे। Some recruits to the Razakars are students, but many come from the militant wing of the Muslim League, who were responsible for much of the murder and the burning of villages. रज़ाकार चाहते थे कि हैदराबाद एक इंडिपेंडेंट नेशन बने। तो जो लोग रज़ाकार का विरोध करते थे, जैसे कम्युनिस्ट, कांग्रेस मेंबर्स, तेलंगाना रेबल्स, रज़ाकार्स ने इन लोगों की हत्या करना चालू किया ताकि रज़ाकार्स का कोई विरोध नहीं कर पाए हैदराबाद में। फिर रज़ाकार्स ने हिंदुओं को अपना निशाना बनाया। इन्होंने हिंदुओं पर जुल्म करना चालू किया। मास मर्डर्स, रेप्स और बहुत सारे इल्ज़ाम लगे रज़ाकार्स के ऊपर। हैदराबाद में हिंदू जनसंख्या की कंडीशन बहुत बदतर हो चुकी थी। हैदराबाद के जो नेबरिंग स्टेट्स थे वहाँ भी इन्होंने लूटपाट मचाना चालू किया। रज़ाकार्स ने हैदराबाद में एक आतंक का माहौल बना दिया था। रज़ाकार्स ने इतना कम्युनल वायलेंस किया कि हैदराबाद के हिंदू रेसिडेंट हैदराबाद छोड़ के नेबरिंग स्टेट्स में जाने लगे। ये सब देख के भारत सरकार को ऑपरेशन पोलो को अंजाम देना पड़ा, और ऑपरेशन पोलो में भी सबसे ज़रूरी भूमिका निभाई सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल का मानना था कि मिलिट्री एक्शन से ही हैदराबाद में भारत को शामिल किया जा सकता है। वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद को भारत के पेट में मौजूदा कैंसर भी कहा, पर जवाहरलाल नेहरू जो उस समय प्रधानमंत्री थे, उनका मानना था कि पॉलिटिकल डेलीगेशन से इस मुसीबत का समाधान निकाला जा सकता है। बट वल्लभ भाई पटेल ने अपनी पावर यूज़ करते हुए उन्होंने ऑपरेशन पोलो को ग्रीन सिग्नल दे दिया। 13 सितंबर 1948 सुबह 4 बजे भारत की सेना मेजर जनरल जयंतो नाथ चौधरी,
जो कि आगे चलकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बने। इनके नेतृत्व में आक्रमण किया। ऑपरेशन पोलो से पहले हैदराबाद के प्रधानमंत्री मीर लायक अली ने एक बयान में कहा था कि अगर भारतीय सेना हैदराबाद पर हमला करती है तो 1 लाख सैनिकों की फौज तैयार बैठी होगी पलटवार करने के लिए। परंतु जब इंडियन आर्मी ने हमला किया तो देखा गया हैदराबाद में 25,000 से भी कम सैनिक थे। ये केवल एक बड़ा चढ़ाकर दिया गया बयान था। मात्र 2 दिन में हैदराबाद की सेना ने अपने हाथ खड़े कर दिए। फिर अगले 3 दिन तक इंडियन आर्मी की रजाकार से मुठभेड़ चलती रही और 5 दिन के अंदर ऑपरेशन पोलो खत्म कर दिया गया। 17 सितंबर को निज़ाम ने सीज फायर यानी युद्ध विराम का ऐलान किया। The Nizam communicated with the Governor General of India, ordered a ceasefire to his troops and put a ban on the Razakars, members of the Muslim minority in the state. Their leader, the bearded Karim Razvi, had roused their sentiments with such declarations as this. Hyderabad can solve the minority problem of the whole subcontinent only if you wish. Otherwise, we in millions will just die with honor rather than submit and die an ignoble death. 18 सितंबर की सुबह को भारतीय सेना ने मेजर जनरल चौधरी के लीड में हैदराबाद में प्रवेश किया और हैदराबाद आर्मी के चीफ मेजर जनरल एल इद्रोस ने हैदराबाद आर्मी के साथ सरेंडर किया। Against very heavy odds, there was no alternative for me left but to surrender. और 18 सितंबर को ही निज़ाम ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किया और इस तरह हैदराबाद भारत में शामिल हो गया और मेजर जनरल चौधरी को मिलिट्री गवर्नर ऑफ हैदराबाद बनाया गया। 2nd सिख रेजिमेंट के एक सैनिक थे हवलदार बचित्तर सिंह। इन्होंने ऑपरेशन पोलो में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई, जिसके चलते इन्हें मरणोपरांत भारत का पहला अशोक चक्र देके सम्मानित किया गया। नलदुर्ग, जो कि अभी महाराष्ट्र है, इसमें प्रवेश करते हुए हवलदार बचित्तर सिंह 13 सितंबर को शहीद हुए। तो ये थी ऑपरेशन पोलो की पूरी कहानी, जिससे हैदराबाद को भारत में शामिल किया गया। आपके मन में ये सवाल तो जरूर होगा कि आखिर इसका नाम ऑपरेशन पोलो ही क्यों पड़ा। तो जैसा कि आप जानते ही होंगे कि पोलो एक गेम है जो पहले बहुत मशहूर था। तो उस समय हैदराबाद में पोलो के मैदान सबसे ज़्यादा थे पूरे विश्व में, इसलिए इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन पोलो रखा गया था। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।